संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। श्री राम जय जय राम। 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 वंदे गुरुपद पद्म पराग। वंदे गुरुपद पद्म पराग। सुरचि सुवास सरस अनुराग। सुरुचि सुवास सरस अनुराग। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। आमिया मोरी में चारण चारू। आमिया मोरी में चूरन चारू। समन सकल भवरुज परिवारो। समन सकल भवरुज परिवारो। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री गुरु पदनख मन गनि ज्योति। श्री गुरु पदनख मन गनि ज्योति। सुमिरत दृढ़ दृष्ट हिय होति। सुमिरत दृढ़ दृष्ट हिय होति। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। आकर 4,84,000। आकर 4,84,000। जाति जीव जल थल नभवासी। जाति जीव जल थल नभवासी। श्री राम जय जय राम।
जय जय राम श्री राम जय राम 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 श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। ये सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। उमापति महादेव जी की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा श्री सीताराम जी महाराज, उनके अत्यंत लाडले परम संत बलवंत अनंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज गुरु रूप में प्रतिष्ठित बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती, आप सबको मेरा कोटिशः प्रणाम दंडवत। प्रातः पूजनीय स्मरणीय माता जी, पिताजी, गुरुदेव भगवान को मेरा प्रणाम। आज भगवान की कथा का आयोजन और इस आयोजन के हेतु श्री हनुमान जी महाराज हैं। इस आयोजन में आयोजक की भूमिका निभा रहे हैं और हम सभी यहाँ आए हैं इस हेतु में सेतु बने परमादरणीय श्री राजकुमार तिवारी जी, आपके बड़े भैया श्री सुनील दत्त तिवारी जी, आपके छोटे भैया और पूरा तिवारी परिवार, मेरा प्रणाम। इस कथा में हमारे समक्ष गोरखपुर से तपस्या करके यहाँ तक पधारे, हम तो तब ही कहेंगे क्योंकि ठंड का समय और रिटायरमेंट के बाद आदमी ऐसे ही बुढ़ापे की ओर बढ़ता है। इस अवस्था में सुबह उठ के नहा धो के तैयार होके पूजा पाठ करके और इतना दूर अपने साधन को ड्राइव करके आए हैं हमारे आदरणीय बड़े पिताजी, बड़ी माताजी, आप दोनों लोगों को मेरा प्रणाम। आशीर्वाद देने हमारे माताजी पिताजी भी आए हैं, आपको मेरा प्रणाम। इस सभी माताजी लोगों को मेरा प्रणाम, बहनों को प्रणाम। हमारे समक्ष आदरणीय दादी जी बैठी हैं, श्री राजकुमार तिवारी जी की माता जी, आपको मेरा विशेष प्रणाम निवेदित है। आपका बड़ा प्रेम हम पे रहता है। आपका बड़ा स्नेह रहता है। आपकी जो दो एक बातें हम अभी आप तक प्रेषित करेंगे इस परिवार के साथ हमारी आत्मीयता रहती है, उसका एक अन्य जो कारण हम महसूस करते हैं अभी आपको बताएंगे। हम इस कथा पंडाल में आदरणीय श्री समाज के डॉक्टर साहब डॉक्टर दीनानाथ तिवारी जी, आपको मेरा प्रणाम है। अभी ग्राम प्रधान महोदय दिख रहे थे, आप भैया हैं। सबको चूँकि समय कम है, सबका नाम लेंगे तो उसमें समय जाएगा। हम सबको एक साथ प्रणाम करते हैं। सी राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम
जोरी जुग पानी, सबका स्वागत है। हम कथा के क्रम में चले। आज हम लोग जो कथा गाएंगे, जो कथा सुनेंगे, इस कथा के लिए जो आधार ग्रंथ है वो हमारे श्री रामचरितमानस जी होंगे, जिसका लेखन तुलसीदास जी ने किया, जिसके रचयिता बाबा भोलेनाथ हैं, मैया पार्वती को सुना रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं भरद्वाज जी को, और काकभूषुंडी जी सुना रहे हैं गरुड़ जी को। इस कथा में आप देखेंगे तो बड़ी विचित्रता दिखेगी। इस कथा के क्रम में हम चलेंगे। सबसे पहले हम बाबा भोलेनाथ के विवाह का प्रसंग सुनेंगे, जो कि आदरणीय तिवारी जी ने हमसे कहा था आपको बड़ा पसंद है। उसमें का एक जो चौपाई का अंश है, आप इस पूरे कथाक्रम में हमारे साथ जिनको देखेंगे, तबले पे हमारे अनुज, आप सब परिचय पाए ही हैं। अनुज हैं अपूर्व कृष्ण तिवारी जी, वायलिन पे हमारे अनुज हैं, बड़ा स्नेह है उनका हमारे साथ। खुशपौल जी जम्मू से हैं, प्रदीप भैया हैं हमारे साथ। सबको अभिवादन करते हुए आइए कथा के क्रम में चलते हैं। सबसे पहले हम जब श्री राम जय राम कर रहे थे, तो देखिए नाम तो सबको लेना ही चाहिए। अब कहते हैं ना कि राम 2 अक्षर का नाम है, बड़ा सहज है। तो हम दिन भर तो बहुत कुछ बोलते हैं, तो ये 2 अक्षर बोलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या फायदा है, क्या नुकसान है। तो इस नाम से फायदे बहुत हैं, नुकसान नहीं है। आपको सुन के आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि हनुमान जी को तुलसीदास जी जब सुंदरकांड में वंदना प्रकरण में पहुंचे, तो वंदना प्रकरण में हनुमान जी के लिए लिखा अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुज वन कृशानुम ज्ञानिनामग्र गण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। विशेषण देखिए, अतुलित बलधामम, बल कितना अतुलित, हेम शैलाभदेहम, सुमेरु जैसा जिनका शरीर है, अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुज वन कृशानुम, राक्षसों के वन में जो अग्नि बन के प्रकट हो जाते हैं, और ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, जो ज्ञानियों में अग्रगण्य है, सकल गुण निधानम, तुलसीदास जी ने लिखा सकल गुण निधानम। यहाँ विद्वान थोड़ा तर्क करते हैं कि सकल गुण का निधान कोई कैसे हो सकता है। जैसे सच बोलना गुण है, लेकिन मीठा बोलना भी गुण है। अब बताइए, किसी को सच कड़वा लग जाता है तो सच भी बोलें और मीठा भी बोलें, कभी कभी ये दोनों गुण एक साथ नहीं आ पाते हैं। लेकिन हनुमान जी सकल गुण निधानम, उनके पास सारे गुण एक साथ हैं। ऐसे हनुमान जी को मेरा नमन। ये क्यों है? ये इसके मूल में एक ही कारण है, वो है नाम जप। बाबा भोलेनाथ सामर्थ्यवान है, भगवान है, अंतर्यामी है, सारे विद्याओं के अधिष्ठाता हैं। क्यों है? केवल इसी नाम जप के लिए। और जब आप मानस जी को पढ़ेंगे तो जितने संत ऋषि महर्षि विद्वज्जन हुए हैं, सब एक ही बात कहेंगे कि नाम जप करो। आप भी अभी भी अगर किसी संत के पास जाएंगे, महाराज हाँ बच्चा सुखी रहो, हमारे पास बड़ी समस्या, क्या करें महाराज जी? नाम जप करो। नाम में बड़ी ताकत है। अच्छा, एक और बात हम ये समझनी चाहिए हमको कि जो नाम जप का हमारा अकाउंट है, इसमें जितना हम स्टोर करेंगे वो हमारी इस शरीर नहीं, उस आत्मा के लिए होगा।
क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट जब तक शरीर है तब तक आय व्यय उसमें से हो सकता है, लेकिन शरीर छूटेगा तो वो अकाउंट भी दूसरे का होगा, वो धन भी दूसरे का होगा। आपका धन वही है जो आपके साथ जा सकता है, और साथ केवल नाम ही जाएगा। एक चिंतन का विषय है ये। शरीर आपका नहीं है। यदि आपका होता तो आपके अनुसार ढलता। आप कभी बचपन में थे, कभी जवानी में है, फिर बुढ़ापा आएगा, फिर शरीर छोड़ना पड़ेगा। ये आपका कहाँ है? आपका होता तो जवानी में आप सोचते हैं कि बचपन हमारा अच्छा था, तो अगर आपका होता तो आप बचपन में जाते ना, लेकिन नहीं जा सकते हैं। आप बुढ़ापे में सोचते हैं कि हमारी जवानी अच्छी थी कि हम चल फिर के कुछ कर ले रहे थे, तो शरीर कहाँ आपकी है? ये चिंतन का विषय है। इसी चिंतन में एक अपनी माटी का रंग डालते हैं। आपने भैया लोग अभी शुरू में जब आप सुन रहे थे, विशुद्ध शास्त्रीय संगीत में आपने सुना, आदरणीय डॉक्टर साहब ने हमसे आके कहा कि अपूर्व को प्रेम से छोटुआ कहते हैं, तो कह रहे हैं छोटुआ बड़ा अच्छा बजा रहे हो। हम कहे बच्चा है, तो कह रहे हैं नहीं नहीं, हम पेपर में पढ़े थे कि वो संगीत नाटक अकादमी में दूसरा स्थान पाया है, तो तब पढ़े थे, अब देख रहे हैं वो सच में दूसरा स्थान क्या पहले स्थान लायक है। आपने बड़ा आशीर्वाद दिया। आइए अब शास्त्रीय संगीत से लोक संगीत की ओर चलते हैं, और इस शरीर के चिंतन के लिए ठेठ लोक भाषा में पूर्वी सुनते हैं भैया से। शब्दों को सुनिए और चिंतन करिए। माटी में मिली जाई शरीर, माटी में मिली जाई सोना इस जवनिया, चली जाई बाचके में तान के चदरिया, चली जाई बाचके में माटी में मिली जाई, माटी में मिली जाई सोना इस जवानिया, शब्दों को सुनिए। चली जाई बाचके में तान के चदरिया, चली जाई बाचके में जाई से पहिले कुछ ना बुझाला, जाई से पहिले कुछ ना बुझाला, लाख समझावा मगर कुछ ना बुझाला, जाई से पहिले, जाई से पहिले, जाई से पहिले कुछ ना बुझाला, लाख समझावा मगर कुछ ना बुझाला। दिनवा गिनाता बीती, दिनवा गिनाता बीती सगरे उमरिया, चली जाई बाचके में तान के चदरिया, चली जाई बाचके में तान के चदरिया, चली जाई बाचके में माटी में मिली जाई, माटी में मिली जाई सोना इस जवानिया, चली जाई बाचके में तान के चदरिया,
चके में, चल जइबा चके में, चल जइबा चके में। इस शरीर से इस आत्मा का संबंध कब तक का है, ये जानना कठिन है जी। हमारे समाज में एक भ्रांति है कि अगर बच्चा धोती पहन लिया, शिखा रख लिया, तिलक लगा लिया, अगर पूजा करने लगा तो परिवार कहता है। अब देखिए ये हमारे भारत की क्या दुर्दशा है। भारत का अर्थ ही होता है ज्ञान, और ज्ञान कहाँ मिलेगा? अरे प्रकाश चाहिए तो दीप के पास जाना पड़ेगा। तो ज्ञान की प्रतिमूर्ति हमारे भगवान हैं, उन तक जब हम पहुंचेंगे तब तो हमें ज्ञान मिलेगा। और ज्ञान स्वरूप ये देश, इस देश का परिवार कहता है कि बचपन खेलने के लिए है, बचपन में पूजा पाठ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? तो बुढ़ापा में करना है। हम पूछ रहे हैं, अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 1.5-2 साल पहले कोरोना आया था, कितने लोग बचपन में चले गए। उनका बुढ़ापा कब आएगा? जब वो अपने ज्ञान की ओर बढ़ेंगे। कितने लोग जवानी में चले गए, वो लोग तो बुढ़ापा नहीं देख पाए। कुल जमे बात ये है कि भगवान नाम संकीर्तन का कोई समय नहीं है, हमारे भगवान को याद करने का कोई समय नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है। और एक और बड़ी बात, यदि एक बार आपके मुख से नाम निकलता है तो इसे मानिए कि भगवान की बड़ी कृपा है आप पे, बड़ी कृपा है। अगर कृपा नहीं होती, अब जैसे कुछ लोग ऐसे हैं कि दिन भर कुछ कुछ बोलते रहेंगे, भगवान के नाम नहीं बोल सकते, उनका अपना मत है। लेकिन हमारे अनुसार, और ये हमारा भी कथन नहीं है, ये श्री रामचरितमानस जी का मत है कि भगवान नाम जाप किया जाए, कीर्तन किया जाए। और ये कीर्तन, ये जाप ऐसे ही आयोजनों से संभाव्य है, क्योंकि आज का समय बड़ा व्यस्त है। कथाओं का आयोजन भी इसीलिए होना चाहिए। आप श्री रामचरितमानस जी को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि राम कथा क्या है, इस पर बाबा ने बड़ा विस्तृत लिखा है। सबसे पहले बाबा कहते हैं, बुद्ध विश्राम सकल जनरंजन। जो बुद्धिजीवी हैं, तुलसीदास जी कहते हैं जो बुद्धिजीवी हैं, और हमारा आपका मानना भी है, जो जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है, जो जितना ज़्यादा बुद्धिमान है, आप जरा देख के बताइए क्या उतना ही ज़्यादा परेशान नहीं है? तो ऐसे बुद्धिजीवियों की विश्राम स्थली है। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजन, रंजन करती है ऐसी कथा। इस कथा की जय जय, जय हो इस कथा की। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा।
कथा अति पावनी सदा सुखद दुख पुंज नसावनी। राम कथा कलिपन नग भरनी गुण विवेक पावक कुंवरनी। बुध विश्राम सकल जन रंजनी राम कथा कलिपन से विभंजन। कल के पाप जलाते पावक सुख घास अथा। कल के पाप जलाती पावक कल के पाप जलाती पावक सूखी घास यथा। जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। प्रेम से आनंद लीजिए। भोलेनाथ जब कथा सुनाने जाते हैं माँ को कहते हैं धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा सकलोक जग पावन गंगा। राम कथा सुंदर कर तारी संसद हग उड़ावई हारी। सबके संशय मिट जाएंगे सबके संशय मिट जाएंगे। माँ पार्वती कर यथा। जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। शेष विशाला राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना सत्य चकोर करई जय पाना। देख शैल प्रसन्न मन भयऊ माया मोह सोच सब गयऊ। तेरे भी मत मोह मिटेंगे तेरे भी मत मोह मिटेंगे पक्षी राज यथा। जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है कथा श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। राम राम जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। इस कथा की जय जय। मैया पार्वती जी पूछती हैं कि बाबा कथा सुनाइए किसकी? भगवान की। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि बाबा भोलेनाथ कहे धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी। हे देवी
आप धन्य हैं, धन्य धन्य। बार बार धन्यवाद देते हैं। इस क्रम में है इस कथा के आयोजक आदरणीय श्री तिवारी जी और पूरे तिवारी परिवार को इस व्यासपीठ से मैं बार बार धन्यवाद देता हूं कि आपने इसका आयोजन कराया। ये आयोजन मैं इसलिए धन्यवाद नहीं दे रहा हूं कि हमारे हित में है, मैं धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं कि बाबा ने धन्यवाद दिया और कहा कि ये समाज के हित में है। बाबा तुरंत आगे बोलते हैं, पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा क्या कि सकल लोक जग पावनी गंगा। सभी लोगों को पावन करने वाली गंगा है ये कथा। गंगा में स्नान करने का आपको कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। हमारी गंगा मैया, वहाँ अगर आपको स्नान करना है, सोचिए अगर मकर संक्रांति में आपको स्नान करने जाना है तो सबसे कम बनारस है। आप बनारस जाइए, यात्रा में व्यय करिए। जाएंगे तो परिवहन में समस्या होगी, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं नहीं जा सकते हैं। फिर वहाँ पहुँचने पे इतनी ठंड है, सारे वस्त्र उतार के फिर गंगा मैया का ठंडा पानी, स्नान करने के बाद हो सके तबीयत बिगड़ भी सकती है। फिर इतना व्यय है, इतना श्रम है। लेकिन भगवान श्री राम की कथा की ये गंगा, इसकी जय जय इसीलिए है कि इसमें कोई श्रम नहीं है। आप सहज सुनिए। इस कथा का आयोजन समाज में आवश्यक इसलिए भी है, जो हमारा दृष्टिकोण है, एक शोधार्थी का दृष्टिकोण। अब आप सुनिए, यदि कथा नहीं देखते हैं, कथा नहीं सुनते हैं, तो क्या सुनेंगे? ऑप्शन क्या है? फिल्में देखेंगे या मनोरंजन के अन्य साधन को अपनाएंगे? हम कहते हैं जब कथा आप सुनते हैं, एक छोटी सी कहानी है, एक बार और सत्य घटना है। एक नया नया जोड़ा रेलवे स्टेशन पे पहुंचा, विवाह करने के पश्चात अभी कहीं घूमने जा रहे थे वो लोग। एक बूढ़े बाबा जी थे और बैठ के श्री रामचरितमानस जी का गुटका लेके वहीं पे पढ़ रहे थे। तो इनमें जो पुरुष महोदय थे कि उन्होंने उनका मजाक उड़ाया कि क्या आप, ये पढ़ने की चीज है, दिन रात लगे रहते, क्या मिलता है आपको इसमें? वो बुजुर्ग कुछ बोले नहीं, सुन रहे थे, पढ़ रहे थे। ट्रेन आई, भीड़ बहुत थी, सब चढ़े, ट्रेन चल दी। कुछ दूर चलने पे वो जो पुरुष था, जो नवविवाहित जोड़े में, वो चिल्लाया कि चेन खींचो। क्यों? तो हमारी पत्नी वहीं छूट गई, हम चढ़ गए, सामान चढ़ा लिए, हम चढ़ गए, हमारी पत्नी छूट गई। तो बाबा बोले कि बच्चा, अगर तुम मानस जी का अध्ययन किए होते तो तुम जानते कि जब सीता मैया को रथ में चढ़ाना था तो राम जी पहले सीता जी को चढ़ाए थे, फिर अपने चढ़े थे। जब नाव में चढ़ाना था तो राम जी सीता जी को पहले चढ़ाए थे, फिर चढ़े थे। जब आते हुए पुष्पक विमान में चढ़ाना था तो सीता जी को पहले चढ़ाए थे, फिर चढ़े थे। ये जीवन का सूत्र तुमको मानस जी से मिलता है। लेकिन तुम पढ़े हो तब तो मजाक उड़ाना और बात है, लेकिन तत्व को पकड़ना और बात है। इस समाज में जो पुलिस स्टेशन है, न्यायालय है, यहाँ न्याय के कोई अगर कानून का कोई विद्यार्थी या कोई जानने वाले होंगे, आपको जान के आश्चर्य होगा। मेरा अनुमान है कि 80% मुकदमे जो हैं वो कैसे मुकदमे हैं? परिवार के मुकदमे होंगे। कहीं पति पत्नी में तलाक हो रहा है, कहीं बाप बेटे में झगड़ा है, कहीं भाई भाई में झगड़ा है, कहीं परिवार और बेटे में झगड़ा है, कहीं विवाह को लेकर झगड़ा है। क्यों झगड़ा है साहेब? वो झगड़ा इसीलिए है कि हमने जीवन जिया लेकिन मानस जी को दूर कर दिया। विवाह कर लेना, बच्चा पैदा कर देना और बच्चे को बड़ा कर देना, ये पशु भी करते हैं।
लेकिन उन बच्चों में संस्कार जो डालते हैं वास्तव में वो माता पिता हैं। और ये संस्कार की पूरी, कहते हैं ना, पूरा एक पैक कहाँ से मिलेगा? ये केवल मानस जी से मिलेगा। हमने एक शोध पत्र लिखा था वनवासी राम करके, आपको वो पुस्तक अभी शायद प्रकाशित हो गई है। तो उसमें हमने लिखा कि जब भगवान श्री राम का वनवास हुआ, भगवान इसमें क्या संस्कार समाज के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। यहां जरा आप दर्शन करिए कि पिता पुत्र के मध्य कैसा संबंध है। राजकुमार राम अभी विवाह करके आए हैं और राजकीय परिवार से होने के कारण सेना का जो प्रभार है वो उनके पास है। ऐसा एक महानुभाव हमको बताए, सेना का प्रभार इनके पास है। और सूचना शाम को मिलती है कि राम जी आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए, पूजा पाठ करिए, कुशासन पे बैठिए और कुशासन पे सोइए। क्यों? क्योंकि राज्यसभा में महाराज दशरथ आप ये घोषणा कर चुके हैं कि कल आपका राज्याभिषेक होगा। अगले दिन प्रातः, एक दिन पहले शाम को गुरुदेव पहुंच के सूचना देते हैं। अब जरा अपने मन में वो स्केच बनाइए, राम जी कितने सामर्थ्यवान, उस राज्य के सेना का प्रभार इनके पास है। आप जब कथा पढ़ेंगे मानस जी में तो आप दर्शन करेंगे कि जब राम जी वनवास को निकले तो इनके साथ पूरी जनता चली गई। एक रात जब एक रात रुके भगवान तो वहां से चुपके से सब चले गए, सबको छोड़ के कि सब जाएंगे तो परेशानी हो जाएगी, सब परेशान होंगे। तो सेना उनके साथ और जनता भी उनके साथ। राजा के साथ बहुमत अभी भी चाहिए संसद में सरकार बनाने के लिए, वहां बहुमत नहीं एकमत था, सेना भी और प्रजा भी। तीसरी व्यवस्था होती है सामंत की, सामंत जिसको चाहे राजा बनाए। तो सभी सामंत एकमत थे राम जी को राजा बनाने के लिए। किसी संपत्ति पर एकाधिकार प्राप्त करने में अगर दो भाई हैं तो एक दूसरा भाई कहता है कि आप क्यों ले रहे हैं, हम भी तो उसके हकदार हैं। और इधर लक्ष्मण जी का चरित्र आप पढ़ेंगे तो भरत भैया तो थे नहीं वहां पे। लक्ष्मण जी जब सुने कि राम जी का राज्याभिषेक होने जा रहा था और कैकेयी मैया ने मंथरा के कहने पे महाराज दशरथ जी से ऐसा वर प्राप्त कर लिया कि अब राम जी वन जा रहे हैं, लक्ष्मण जी क्रोध से फड़फड़ा उठे और अपनी धनुष चढ़ाए, प्रत्यंचा चढ़ाए, अपने तरकस से बाण निकाले और धनुष पे रखे और राम जी से कहे भैया आप चलिए सिंहासन पे बैठिए। देखते हैं महाराज दशरथ और उनकी सेना, उनके सामंत, उनकी प्रजा कौन आपको रोकता है। मैया कैकेयी रोकती है कि भरत भैया रोकते हैं। जो रोकेगा ये लक्ष्मण है, धनुष बाण चढ़ा के बैठा है, सबका सामना करेगा, आप निसंकोच होकर आप सिंहासन पे आरूढ़ होइए। भाई भी पक्ष में। लेकिन राम जी को पता चलता है कि मैया ने वर प्राप्त किया है, पिताजी ने केवल स्वीकार नहीं किया है, मौन स्वीकृति दी है। महाराज दशरथ कभी नहीं कहे कि राम तुम बन जाओ, लेकिन रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, वचन में बंध गए थे। उन्होंने कभी कहा नहीं कि राम जाओ। और राम जी को पता चला, कितना ऊंचा उदाहरण प्रस्तुत किए राम जी। नहीं, दशरथ जी का साम्राज्य किसी सामंत का साम्राज्य का था क्या? दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट थे। इस पूरी पृथ्वी पर एक ही चक्रवर्ती सम्राट होता है और वो दशरथ जी थे। वो दशरथ जी अपने सामर्थ्य के बल पे स्वर्ग में सशरीर जाते थे। उन दशरथ जी के कोषागार में इतना धन था कि स्वर्ग के देवता जो हैं उनके कोषाध्यक्ष हैं जो है कुबेर जी, उनके पास उतना धन नहीं था। ऐसा साम्राज्य। भगवान श्री राम को बस पता चला कि पिताजी की सहमति बस नहीं है। उनको समय नहीं लगा वन के लिए तैयारी करने में।
तुरंत प्रणाम किया और एक झटके में निर्णय लिया कि पिताजी की इच्छा है तो हम वन चलेंगे और हमारा भैया भरत राजा बनेगा। भाई के लिए ऐसा समर्पण दूसरा कहां है बताइए। इस समर्पण को जानने के लिए मानस जी और श्री राम कथा की आवश्यकता है। पिता के मन की इच्छा जान के उसका आचरण करने वाले उदाहरण को जानने और अपने जीवन में उतारने के लिए इस राम कथा और मानस जी की आवश्यकता है। एक भाई के लिए एक भाई अपना साम्राज्य छोड़ रहा है। राम जी भरत जी के लिए साम्राज्य छोड़ रहे हैं। कोई भरत भैया वो जब सुने तो वो भी साम्राज्य को ठोकर मार दिया। ऐसा साम्राज्य जिसके लिए सब सारी दुर्गति छोटे छोटे भूमि के टुकड़ों के लिए हो रही है और चक्रवर्ती सम्राट का सिंहासन खाली पड़ा है। राम जी पैर से फुटबॉल की तरह मार रहे हैं, भैया तुम भरत तुम बैठो। भरत भैया कह रहे हैं भैया राम जी आप बैठो। और उस चक्रवर्ती सम्राट के सिंहासन पे श्री राम जी की चरण पादुका रखकर 14 वर्ष तक शासन संभालने वाले हमारे भैया भरत जी के चरित्र को दूसरा कौन बताएगा मानस जी के अतिरिक्त। इसलिए इस श्री रामचरित मानस जी और राम कथा की आवश्यकता है। एक वो समय था और एक आज का समय है। मैं कहता हूं मैं इस परिवार के हमने बैठते ही आपसे कहा था कि इस परिवार की आत्मीयता के एक कारण विशेष है हमारा। वो एक बड़ा कारण ये भी है, इस परिवार में जो सबसे बूढ़ी हैं, आपको मेरा फिर से प्रणाम। इस चरित्र को मैं सुनता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप जरा एक बार विचार करिए कि क्या कोई स्त्री जो अपने पूरे बड़े से परिवार को लेकर संघर्ष में जी रही है, उनसे कहे कि मैया देश के लिए आपके गहनों की जरूरत है, आप गहना दोगी?